आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं बता रहा था, रियासतें होती थी। उस रियासत का एक राजा होता था और वो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह ही समझता था, उनका वैसा ही ख्याल रखता था। वो राजा कितने बुद्धिमान होते थे और उनके जो मंत्री, वो भी निपक्ष। कोई भी अगर समस्या आती थी रियासत की, तो वो बड़ी चतुराई के साथ में उसका हल निकालते थे। अब मैं एक बात बताता हूँ। एक बार आम सभा के अंदर, जब आम सभा बैठी, डेली बैठती थी वो, और वहाँ पे दो औरतें एक 5 साल के लड़के को लेकर आम सभा में पहुंची। और पहुंचने के बाद दोनों औरतें ये अपना दावा कर रही है कि ये लड़का मेरा है, और वो दूसरी वाली औरत कह रही है कि ये लड़का मेरा है। और राजा, मंत्री सब सुन रहे हैं। कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं है। दोनों का दावा है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन समझ में नहीं आया तो बच्चा तो एक ही का होगा। एक औरत के कोख से पैदा हुआ तो वो उसी का होगा, लेकिन इसका हल कैसे निकले। उस समय राजा ने कहा कि तुम एक ऐसी बात बताओ जो मुझे पता चले कि ये तुम्हारा बच्चा है। उसने कहा कि मैंने इसे जन्म दिया, मैं जानती हूँ। बोले बताइए। बोले इसके पीठ में बाईं तरफ तिल है। तो संतरी एक अपने दूध को भेजा, बोले जाके उसके कपड़े उतार के देखो, उसके शरीर में पीठ में बाईं तरफ तिल है क्या। उसने देखा, देख के कहा, बोला हाँ साहब, इसके बाईं तरफ तिल है। बोला चलो, तुमने जो दावा किया है तो समझ में आता है। अब दूसरी ओर से पूछा कि आप बताइए, ये अगर आपका बच्चा है तो इस बच्चे की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप जानती हो, ये नहीं जानती। बोले जिस समय मैं इसको खाना खिलाती हूँ तो जल्दी जल्दी खाने की चेष्टा करता है। उससे क्या होता है कि इसके गले में रोटी फंस जाती है और वो रोटी निकल नहीं पाता, बाहर फेंक देता है। तुरंत दूध को कहा गया कि इनको रोटी खिलाई जाए। रोटी ला के दी उस औरत को। उस औरत ने खिलाना चालू की तो वो फटाफट खाने लगा। वो गले में अटक गई, वापस उसने फेंक दिया नीचे। बोले तुम्हारा दावा भी एकदम सही है, अब तुम एक बार और बताओ। दूसरी वाली को पूछा गया, तुम एक और ऐसी कोई चीज़ बताओ जिससे ये पता चल सके ये बच्चा तुम्हारा है। बोले मैं बताती हूँ। बोले बताओ। बोले जिस समय ये चलता है उस समय एक कदम आगे बढ़ाएगा, फिर पीछे देखेगा, फिर एक कदम आगे बढ़ाएगा, फिर पीछे देखेगा। बोला बात तो देखे। इसको चल के दिखाया गया। लड़का एक कदम चले, फिर पीछे देखे, फिर एक कदम चले, फिर पीछे देखे। बोले रुक जाओ, वहीं रोक लिया गया। अब उससे पूछा गया दूसरी वाली औरत से, बोले तुम बताओ, जब तुम बताती हो कि बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हें भी कोई ना कोई चीज़ तो इसकी मालूम होगी। बोला हाँ मुझे मालूम है। बोले क्या। बोले इसके पेट के नाभि जो है, नाभि इसके अंदर नहीं बैठी है, बाहर है। क्योंकि 5 साल का हो गया, जबकि 2 साल में नाभि अंदर चली जाती है, लेकिन इसकी बाहरी है। उसके शर्ट को खोल के देखा गया, वाकई नाभि बाहर थी। तो उस समय उसने, राजा ने सब देखा, देख के कहा कि इससे हमने 3-3 सवाल पूछे, तीनों ने सही जवाब दिया है। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री तुम बताओ इसका क्या हल होना चाहिए, इसकी असली औरत माँ कौन है, तुम बताओ। अब वो मंत्री सोचने लगा। सोचने के बाद उसने कहा कि महाराज एक काम कीजिए, मुझे एक दिन का आप टाइम दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बोला ठीक है। उससे तुरंत ऐलान करवाया कि एक काम कीजिए,
इस बच्चे को यहीं पे छोड़ जाइए और दोनों आप अपने अपने घर चले जाइए और कल इसी समय आप लोग यहाँ आइएगा और ये पता चल जाएगा कि इसकी असली माँ कौन है। सब चले गए। आम सभा बर्खास्त हो गई क्योंकि मामला बहुत ही संगीन था। दो औरतें ये बोल रही थी कि ये मेरा बच्चा है और ये समझ में नहीं आ रहा था राजा के भी मंत्री के भी कि आखिर ये बच्चा है किसका। बच्चा तो एक ही माँ के कोख से जन्मा होगा, तो ये दो औरतें कैसे दावा कर रही हैं कि ये मेरा है, वो बोलता मेरा है। आम सभा भंग होने के बाद में उसने मंत्री से को बुलाया। बोला मंत्री बोलो क्या करना चाहिए। बोला मैंने आपसे कहा ना, मुझे एक दिन का आप टाइम दीजिए, इस समस्या का हल मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पर क्या जुक्ति अटकी हुई है जिससे हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। बोले ठीक है मंत्री आप विश्राम करो जा करके, मैं भी इस युक्ति का हल सोच रहा हूँ। चले गए और पूरी प्रजा चिंतित थी कि आखिर ये बच्चा है किसका। सुबह आम सभा का टाइम हुआ, सब हाजिर हुए। दोनों औरतें भी वहां के विराजमान थी। मंत्री ने कहा कि भाई वो जो औरतें थी वो कहाँ, वो आके खड़ी हो गई। बोला हाँ साहब हम लोग हैं। तो मंत्री ने दूध से कहा कि उस बच्चे को लेकर के आओ। बच्चे को लेके आया गया। अब बच्चे को पूछा गया कि बच्चा तुम बता तेरी माँ कौन है। वो जो जवाब दिया वो सुन के मंत्री और राजा का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि ये मेरी देवकी माँ है और ये मेरी यशोदा माँ है। लेकिन पहली का हल नहीं निकला। सब सुन करके अचंभित हुए। बोले ये 5 साल का लड़का ये बात बोल रहा है कि ये मेरी देवकी माँ है और ये मेरी यशोदा माँ है, तो इसका हल तो नहीं निकला। क्या होना चाहिए। वो औरत बोली कि मैं आपको बता रही नहीं कि मेरा बच्चा है। दूसरी वाली कह रही नहीं ये कैसे हो सकता है, ये मेरा बच्चा है। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा आप लोग शांत रहो, मंत्री आप बताओ क्या होना चाहिए। बोले महाराज इसका हल एक ही है। बोले बताओ। बोले बोलते हुए मुझे बड़ा खराब भी लग रहा है, लेकिन इसका हल निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। राजा ने कहा कि ऐसा क्या हल है, क्या ऐसा तरकीब है जिससे इससे पता चल जाए इसकी असली माँ कौन है। राजा मंत्री को देख रहा था, मंत्री राजा को देख रहा था, फिर प्रजा को देख रहा था, फिर दोनों औरतों को देख रहा था और फिर उस बच्चे को देखा। देख उसने कहा कि राजा साहब इसका एक ही हल है। जबकि ये दोनों औरतें ये कह रही है कि मैं इसकी माँ हूँ, वो कह रही है मैं इसकी माँ हूँ, तो इसका निवारण एक ही है। इस बच्चे को खड़ा करके आरी से आधा आधा काट लीजिए और एक भाग इसको दे दीजिए, एक भाग इसको दे दीजिए। इतना कहना था कि आम सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भी एकदम क्रोधित हो गया। उसने कहा ये क्या सोल्यूशन हुआ इस पहली का। बोलो जो हुजूर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन यही है बस, आधा इसको दे दीजिए आधा इसको दे दीजिए। कि जब ये दोनों ही दावा कर रही हैं कि ये मेरा बच्चा है, वो कह रही है मेरा बच्चा है, तो इसका सोल्यूशन तो राजा साहब यही है। राजा ने कहा कि इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। बोला हुजूर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बोले फिर एक काम करो, आरी ले बुलाया जाए और उस कसाई को बुलाया जाए, इस बच्चे को खड़ा करके आधा आधा काट देते। दोनों औरतें वहां शांत खड़ी थी और लड़का भी खाली राजा को देख रहा था। आरी वाला को बुलाया गया, बच्चे को बीच में खड़ा किया गया करके जब आरी चलानी चालू की तो उसमें एक औरत चिल्ला उठी। उसने कहा नहीं हुजूर आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। उसने कहा क्यों, तुम्हारा बच्चा है ना, तो इसको काट के आधा तुमको दे देंगे आधा उसको दे देंगे। बोले नहीं हुजूर मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए, आप इन्हीं को दे दीजिए।
इसका आप हत्या मत कीजिए। इतना कहने के बाद के अंदर दूसरी बोली, नहीं नहीं, इसको तो आप काट लीजिए, ताकि आधा मैं ले लूँगी, आधा ये ले लेगी। बोला, हुजूर मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, इस बच्चे की हत्या मत कीजिए। अगर ये बोलती इसका है तो इसी को दे दीजिए। सन्नाटा छा गया। उस समय मंत्री ने कहा कि हुजूर, ये जो औरत बोल रही है ना कि इस बच्चे की हत्या मत कीजिए, इसको इसी को दे दीजिए, इसका मतलब असली माँ ये है। वो क्या बोली? हाँ, काट के दे दीजिए, आधी मैं रख लूँगी, आधी ये रख लेंगी। इसका मतलब ये इसकी माँ नहीं है। अगर ये कोख से जन्मी होती है अपने बच्चे को, इस बच्चे को, तो उसमें दया आती है अपने बेटे के लिए, लेकिन इसमें दया नहीं आई। लेकिन जिसने जन्मा ना, उसके तुरंत दया आ गई। उसने कहा कि नहीं, इस बच्चे को आप काटिए मत, इसी को आप दे दीजिए, इसका मतलब असली माँ ये है। राजा सुन के बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि तुमने सोल्यूशन तो बहुत अच्छा निकाला, और ये बात एकदम सही है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे का तकलीफ नहीं देख सकती। तुमने ठीक कहा। इतना कहने के बाद में उस बच्चे को उस औरत को सौंप दिया गया, और दूसरी को कहा कि इसको तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। ये बच्चे पे अपना अधिकार जमा रही थी, वो झूठ बोल रही थी, इसलिए इसको दंड दिया जाए। आम सभा भंग हो गई। राजा ने उससे कहा कि मंत्री, तुमने जो इस पहेली का हल निकाला, बहुत अच्छा लगा मुझे, और इस तरीके से जब किसी राजा के सामने, रियासत के राजा के सामने ऐसी कोई समस्या आती थी, तो वो उसका हल इस तरीके से निकालते थे। अब आगे की घटना मैं कल बताऊंगा, फिर से सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।